हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अंकित आनंद कंड, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिलवासा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 9 लेसन नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो लेसन है उसका एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पांच साल बाद मेरा नाम के आगे मेरा नाम अंकित आनंद कर्ण की जगह डॉक्टर अंकित आनंद कर्ण बन जाएगा। इसमें हमारा मेन फोकस होगा मीन मीडियन मोड के ऊपर। मीन मीडियन मोड का पिछला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में केवल हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। मोड का कोई फॉर्मूला नहीं होता दोस्तों। मोड का केवल एक ही है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी जिस ऑब्जर्वेशन की, वही मोड है। मीडियन में कंडीशन होती है ऑड है कि इवन है, और मीन में एक ही फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। समझे? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 14.4 का। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन छठा क्वेश्चन मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास मायने नहीं रखता है। ये एक थियरी जैसा क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको इस एक्सरसाइज में केवल 5 क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। एक टीम ने 10 मैच खेले और उन्होंने कितने गोल किए वो लिखे हुए। 2 मतलब पहले मैच में 2 गोल, तीसरे में सेकंड में 3 गोल, तीसरे में चौथे गोल, ऐसे लिखा हुआ है। पांचवें में ये गोल नहीं कर पाए, फिर 1 3 3 4 3। देखिए दोस्तों, एक टीम ने 10 मैच खेले और उन्होंने हर मैच में, जैसे पहले मैच में 2 गोल मारे, 5वें मैच में 0, 8वें मैच में 3, वैसा लिखा गया है। और क्या क्या आगे? फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस स्कोर्स। यानी कि जो ये स्कोर है टीम के, उसका हमें मीन निकालना है, उसका हमें मीडियन निकालना है, उसका हमें मोड निकालना है। समझे? मीन होता है एवरेज, मीडियन होता है बीच की वैल्यू, मोड होता है सबसे ज्यादा रिपीट करने वाला ऑब्जर्वेशन। तो मैं क्या लिखता हूं, यहां लिख देते हैं गोल्स स्कोर्ड, कितने गोल्स स्कोर किए। यहां पे लिख देता हूं एक्स आई, इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने बार हुआ, फ्रीक्वेंसी एफ आई, और ये हो जाएगा एफ आई एक्स आई। तो देखिए दोस्तों यहां पे 0 गोल है। अब 0 गोल एक ही बार स्कोर किया गया, फिर 1 गोल, एक गोल कितने बार किया गया, 1 2 बार किया गया। 2 गोल, देखिए दोस्तों 2 गोल केवल एक बार किया गया। 3 गोल 1 2 3 4 बार किया गया। 4 गोल, 4 कितने बार किए गए, 1 2 बार। और 5 गोल, 5 कितने बार किया गया, 1 बार। देखिए दोस्तों इस टीम का हमने ये लिख दिया है कि मतलब इन्होंने 0 गोल कितने बार किए, 1 गोल कितने बार, 2 गोल कितने बार। यहां एक बार बोर्ड में ध्यान दे दीजिए। अब देखिए एफ आई एक्स आई कैसे बनेगा। एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कीजिए। 0 1 जा 0, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5। अब देखिए दोस्तों मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई एक्स आई जितने उन सबको ऐड कीजिए डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, यानी कि सिग्मा एफ आई टोटल इसे ऐड कीजिए। ये 10 होना चाहिए क्योंकि उन्होंने 10 मैच खेले। देखते हैं सिग्मा एफ आई कितना है। 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कैसा हो गया? एक मिनट रुकिए, पता नहीं दोस्तों ये गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो 10 ही होनी चाहिए थी। इसका मैं क्या करता हूं, एक और चीज कर लेता हूं। जरूरी नहीं हमेशा हम सिग्मा एफ आई एक्स आई से निकालिए, आप नॉर्मल जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला उससे भी कर सकते हैं। तो मैं उसी से कर लेता हूं, क्योंकि हमें तो आंसर सही लाने से मतलब है। चलिए तो मीन का मैं वो फॉर्मूला यूज करता हूं, वो क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप सबका सम कीजिए, कितने गोल्स हुए। एक और नहीं, ये नहीं है, यहां से मैं गलती कर देता। ठीक है, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 0 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 और 4 25
और 3 28, समझे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन है, 3 3 6 3 9 1 10, 10 मैच खेले गए हैं। देखिए दोस्तों मीन आ गया 2.8, हाँ मतलब इनका मीन आ गया 2.8 गोल्स। अब हम मीडियन निकालते हैं। यहां मैं साइड में लिख लेता हूं मीन 2.8। मीडियन के लिए मैंने कहा था कि जो भी आपको डेटा दिया है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कीजिए। तो पहले मैं असेंडिंग में कर लेता हूं। 0 पहले आएगा, फिर 1 2 बार है, 1 1 2 3 1 2 3 4 4 और 5। अब मैं इसका देखता हूं कितना ऑब्जर्वेशन हुए। 3 3 6 3 9, 1 मिनट, 3 3 6 3 9 10 11, ये क्या हो रहा है मुझे। हाँ ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन ऐसे ही हट गया। तो चलिए अब कितना हुआ, 3 3 6 3 9 1 10। तो चलिए दोस्तों ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अब हमें मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए हमें यह देखना रहता है कि कितने ऑब्जर्वेशन है। 10 ऑब्जर्वेशन हुए और 10 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि n की वैल्यू है 10, यानी कि दोस्तों 10 एक इवन नंबर है। तो इसके लिए मीडियन निकालना कैसा मीडियन मुश्किल हो सकता है। मीडियन के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है हमें, n/2 प्लस n/2 प्लस 1। यहां ध्यान से देखिए, एक बार यहां देख लीजिए दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए बोर्ड में, यह होता है इवन नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला। हाँ मैं n के जगह 10 डालता हूं, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब टूथ प्लस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या हो गया, 10 डिवाइड बाई 2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हुआ। हाँ और 10 डिवाइड बाई 2 ये 5 और 5 प्लस 1 सिक्स्थ, यानी कि दोस्तों फिफ्थ प्लस सिक्स ऑब्जर्वेशन को जोड़ के हमें डिवाइड बाई 2 करना है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ है और सिक्स कौन सा है, ये सिक्स्थ है। इन दोनों को ऐड कीजिए, 3 प्लस 3 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, यानी कि दोस्तों मीडियन आ गया है 3। देखिए मीन आया 2.8 और मीडियन आ गया 3, समझे। हाँ तो दोस्तों आप समझ गए। अब मोड कैसे निकालते हैं। मोड होता है जो सबसे हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। आप देखेंगे यहाँ पे 3 4 बार है, यानी कि मोड यही हो गया। तो दोस्तों मोड क्या आ गया 3। आप देखेंगे दोस्तों मीडियन और मोड सेम है लेकिन मीन अलग है। अब मैं एक मिनट आंसर देख लेता हूं। हाँ आंसर बिल्कुल सही है, मीन है 2.8, मीडियन है 3, मोड है 3। आप समझेंगे नहीं दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा केस है। मोड के लिए तो असली में कोई फॉर्मूला है भी नहीं। अगर आप, मेरे को लगता है अगर आप गलती करेंगे तो आप मीडियन के फॉर्मूले में कर सकते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर का फॉर्मूला है। तो क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चले। हाँ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है। इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स, एक मतलब 15 बच्चों ने मैथमेटिक्स टेस्ट दिया। द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब दोस्तों जो टेस्ट है वो 100 मार्क्स का आउट ऑफ 100 है। इसमें 15 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं 41 39 48 52 46 62 54 40 96 52 98 40 42 52 60। देखिए दोस्तों 15 बच्चों ने टेस्ट दिया जो कि 100 मार्क्स का था मैथमेटिक्स टेस्ट। उन सबके इतने मार्क्स आए, हाईएस्ट आया 98 और लोएस्ट कितना, लोएस्ट आया 39 है। हाँ लोएस्ट 39 है। अब क्या कहा गया है, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डेटा। ये जो डेटा दिया गया है इसका हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, समझे।
मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप इसका सबका सम कर दीजिए, तो सम में यहां मैं ऐड करते जाता हूं 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, मैं यहीं तक अभी ले रहा हूं, बाद में फिर अलग से जोड़ दूंगा। चलिए तो देखते हैं, ये हो गया 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, 22, 22 और ये 10 यानी कि 32, 3 कैरी हो गया। अब ये हो गया दोस्तों कितना 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 और 7 कितना 28 और 7 हो गया 35, 35 और 3 38। तो चलिए मैंने इतना जोड़ दिया, यहां तक नंबर ऐड करके 382 आ रहा है। अब बाकी का ऐड करते हैं हम इसमें, समझे। 382 आ रहा है। अब यहां पे ऐड करते हैं 382 प्लस 96 प्लस 52 प्लस 98 40 42 52 और 60, इन सबको हमें ऐड करना है। ये हो गया 8, 8 और 8 16, 17 18 19 20 21 22 22 यानी कि 2 कैरी। ये कितना हो गया 11 और ये हो गया 8, 11 और 8 हो गया 19, मतलब यहां तक टोटल 19, 19 और 19 कितना हो गया 28। हाँ 28 और 9, 28 और 9 हो जाएगा 37, 37 और 8 हो जाएगा, मैंने यहां पे 5 छोड़ दिए, 37 और 8 हो जाएगा 45, 45 और यहां पे 2 47, 47 और 5, 47 और 5 कितना हो गया 52, यानी कि दोस्तों 5 कैरी हो गया, 5 6 7 8। तो सम कितना आया 822 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमें कहा गया 15 बच्चों ने टेस्ट दिए, मतलब इसे डिवाइड बाय 15 करना है। चलिए तो इन दोनों को आपको डिवाइड करना है 15 और 822 का। 15 4 से 60, 15 5 से 75 यानी कि 5 आ। तो ये कितना हो गया 7 आया और ये 2, अब ये 5 से नहीं लगेगा, ये 4 से लगेगा। 15 4 से 60, ये बचा 2 और ये 1.0, 15 8 से 120। तो आ गया आंसर। देखिए दोस्तों मीन आ गया 54.8, इतने मार्क्स आ गए मीन। मीन निकालना हमेशा आसान ही होता है। तो यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं, मीन हो जाएगा 54.8 मार्क्स। अब क्या हम मीडियन निकालें? चलिए तो मीडियन निकालते हैं। मीडियन के लिए आप असेंडिंग या डिसेंडिंग यूज कीजिए, मैं असेंडिंग यूज करता हूं। असेंडिंग में आप देखेंगे सबसे मिनिमम मार्क्स यहीं पे 39 है, 39 है, बाद में कहीं नहीं है। फिर 40, अब देखिए 40 दो तीन जगह, 1 2, अब यहां 40 नहीं है, 41 है। तो 41 कितने बार है? एक ही बार है। 42 है, ये भी एक ही बार है। 43 नहीं है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 है एक बार। 47 नहीं है, 48 है एक बार। 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं है, 52 है, 53 नहीं है। देखिए दोस्तों 52 दो बार है, अभी मैं गलती कर देता। 53 नहीं है, 54 है। हाँ देखिए दोस्तों मैंने गलती कर दी है, 52 तीन बार है। चलिए अब इसके बाद 54 लगेगा। 55 नहीं है, एक मिनट बचा क्या है, एक 98 बचा है।
यहाँ 60 बचा है, 54 से तो बड़ा है, ये भी बड़ा है। एक मिनट रुकिए, मैं ऐसा तो ऐसा, हाँ यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि अभी इतना बचे और यहाँ 96 बचे। तो अब 54 के बाद तुरंत बड़ा हुआ ना 60, 60 के बाद बड़ा हो गया 62, उसके बाद 96 और दोस्तों 98। तो मैंने सबके ये लिख लिए। अब कितने हुए एक बार मैं ऑब्जर्वेशन चेक कर लेता हूं। 5 और 5 10 और ये 6, नहीं मैंने फिर से कुछ तो गड़बड़ी की है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 का था कि 16 का? नहीं दोस्तों बिल्कुल सही है, ये 15 ऑब्जर्वेशन है। हाँ अब हमें मतलब आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 15। 15 एक और नंबर है, यानी कि 7 आप इधर लीजिए, 7 आप उधर लीजिए, 14 छोड़ दीजिए, बीच वाला निकलेगा। तो अब मैं देखता हूं 3 3 6 कितना हो गया? 3 3 6 7, यानी कि दोस्तों मीडियन वैल्यू हो गई 52। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से चेक करना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या बोलता है मीडियन का ऑड नंबर्स के लिए? n+1 डिवाइड बाई 2 और ऑब्जर्वेशन, यानी कि n क्या है? 15 है, तो 15 + 1 16, 16 डिवाइड बाई 2 8th ऑब्जर्वेशन ये बोल रहा है, यानी कि 8th ऑब्जर्वेशन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। अगर ऑड है तो आपको फॉर्मूले की तक की भी जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ मीडियन हो गया 52। अब मोड देखते हैं, मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे। तो देखिए दोस्तों एक ही रिपीट कर रहा है 52, मोड भी हो गया 52। आंसर चेक कर लिया जाए, सही है 54.8 52 52। तो चलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल सेम पैटर्न था। क्या हम आगे बढ़े? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां लिखा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो भी ऑब्जर्वेशन इसमें दिए गए हैं, यानी कि 29 32 48 50 x x+2 72 78 84 और 95, इसमें क्या कहा गया? जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि दोस्तों ये एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। इन शॉर्ट ये हुआ कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, समझ रहे हैं ना? अब क्या पूछा गया है? इफ द मीडियन ऑफ द डेटा, हमें क्या कहा गया? मीडियन दिया गया है, मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो x है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और भी कुछ कहा गया है क्या? नहीं, और कुछ नहीं कहा गया है। हमें ये क्लियरली बता गया है कि एक असेंडिंग ऑर्डर है, तो मीडियन हम डायरेक्ट देख के निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन पहले देखते हैं। ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि एक इवन ऑब्जर्वेशन हुआ। n की वैल्यू क्या होगी? 10 इवन। तो मीडियन कैसे निकाला जाएगा? मीडियन आएगा n/2, मतलब n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। हाँ या ना? हाँ। लेकिन देखिए दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, आपको मीडियन पहले से दिया हुआ है, यानी कि ये 63 है, इज इक्वल टू n कितना हुआ? 10, 10 डिवाइड बाई 2 5th ऑब्जर्वेशन, देखिए 10 डिवाइड बाई 2 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 10 डिवाइड बाई 2 5 प्लस 1 6th ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमें 5th प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2 करना है। आप इसे 5 प्लस 6 मत कर दीजिएगा, ये बता रहा है 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि हमें क्या करना है? 63 इज इक्वल टू 5th हो गया x और 6th हो गया x+2 डिवाइड बाई 2। यहां समझे?
देखिए मैं आपको वापिस बताता हूं, आपको ये तो समझ में पक्का जरूर आ गया होगा। बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है वो देखा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है x और सिक्स है x+2। अब आप देख पा रहे होंगे, आप x सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से, तो मैं इसे इधर भेज देता हूं। 63 इंटू 2 करना पड़ेगा, 63 इंटू 2 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यानी कि दोस्तों ये आया 126 इज इक्वल टू x प्लस एक्स हो गया 2x, 2x प्लस 2, अब इधर 2 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 124 इज इक्वल टू 2x, 2 डिवाइड हो जाएगा तो x हो जाएगा 62। आया, चमका? तो दोस्तों x की वैल्यू क्या है, 62 है। हाँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें मीडियम दिया ही है, मतलब इन शॉर्ट आपको सब कुछ दिया गया है, बस आपको एक लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, समझे या नहीं? चलिए हम हर बार ये मतलब मीडियन निकालते हैं, इस बार मीडियन दे के हमें एक ऑब्जर्वेशन पूछा गया है, तो क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ूं, हाँ या ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 और 5 दो ही क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि 6th क्वेश्चन एक थियरी नाम का क्वेश्चन है, तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट से कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, फाइंड द मोड। देखिए दोस्तों हमें इसमें सिर्फ मोड निकालना है, फाइंड द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस कुछ दिए गए हैं, 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18। हमें ये जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हमें इसका मोड निकालना है। मोड एकदम सिंपल सा है, मोड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो मैं हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में यूज करता हूं। असेंडिंग में आप देखेंगे मिनिमम वैल्यू है 14, जो कि 1 2 3 4 4 बार आ रही है, 1 2 3 4। अब 15 कहीं नहीं है, 16 कहीं नहीं है, 17 एक बार है 17, फिर 18 है 1 2 3 3 बार, 1 2 3, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 एक बार है, 23 एक बार है, 24 नहीं है, 25 एक बार है और 28 एक बार है। चलिए तो मोड कैसे निकाला जाता है कि सबसे ज्यादा बार जो जिसकी फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे 14 चार बार है और 18 3 बार है, तो इसी के साथ 14 मोड हो गया, हाँ या ना? तो दोस्तों मोड हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मोड हो गया 14। आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, मोड है 14। ये तो आपने लिखे बिना ही देख लिया होगा, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी से देख लिया होगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज की और इस वीडियो की भी और इस लेक्चर सीरीज की भी। इसके बाद मैं शायद प्रोबेबिलिटी की सीरीज शुरू कर दूंगा। क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो मेरा जोश भी हाई चल रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। देखिए दोस्तों वापस से क्वेश्चन समझिए, फाइंड द मीन सैलरी मतलब एवरेज सैलरी हमें निकालनी है ऑफ 60 वर्कर्स, 60 लोग काम करते हैं एक फैक्ट्री में, जिनकी सैलरी दी गई है, सैलरी जो कि रुपीज में होती है, इसे आप मान लीजिए XI। यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स है, जिसका मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी की कौन कितना मतलब किस सैलरी में कितने लोग काम करते हैं, सैलरी कितनी है 3000,
मैं इसे रेड मार्कर से लिखता हूं क्योंकि ब्लैक मार्कर को मिटाने में मुश्किल होती है। चलिए, तो सैलरी है 3000। हमें केवल और केवल इसमें मीन निकालना है और कुछ नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक है। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और यहाँ पे कितने वर्कर्स है, यानी कि 3000 में काम करने वाले 16 वर्कर हैं, 4000 में काम करने वाले 12 वर्कर हैं। इसमें 10 8 6 4 3 1। देखिए दोस्तों, ये अलग अलग सैलरी रेंज है कि 3000 की सैलरी में 16 लोग काम करते हैं, 8000 की सैलरी में 3 लोग काम करते हैं। समझ रहे हैं? ये सैलरी रेंज दी गई है। अब हमें क्या निकालना है? मीन। मीन कैसे निकाला जाएगा? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम क्या, अब देखिए दोस्तों, ये एक्स आई, ये एफ आई है। अब आप पूछेंगे कि एफ आई ये क्यों नहीं है या फिर एक्स आई वो क्यों नहीं है? तो एफ आई यानी कि एफ आई मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि उसमें मतलब कितने लोग उसमें आते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि 3000 की सैलरी में 16 लोग आते हैं, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी है, हाँ या ना? और देखिए दोस्तों, मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई एक्स आई जितने भी उन सबको ऐड करने हैं। तो एफ आई एक्स आई पहले बनाना भी पड़ेगा। मैं यहां पे लिखता हूं एफ आई एक्स आई। अब इसे मल्टीप्लाई करना होगा। यहां देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करना होगा इसे। 16 3 जा 48, 1 2 3, 12 4 जा 48, 1 2 3, 5 10 जा 50 मतलब 500, 1 2, 6 8 जा 48, 1 2 3, 7 6 जा 42, 1 2 3, 8 4 जा 32, 9 3 जा 27, 1 2 3, 10 1 जा 10। चलिए, तो ये हो गया एफ आई एक्स आई। अब इसका सिग्मा लगाएंगे, यानी कि इन सबको ऐड करना होगा। मैं यहां पे सिग्मा एफ आई लिखता हूं। सिग्मा एफ आई कितना होगा दोस्तों? इन सबको ऐड कीजिए। वैसे में शायद ये एनसीईआरटी में करके दिया हुआ है, 60 है। इन सबका एडिशन है 60। अब हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई को ऐड करना है। ये कितना होगा? पहले तो 3 0 पीछे से लगा देता हूं, 1 2 3। अब बस इसे ऐड करना है। 48 और 48 मतलब 8 8 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 7 28 और 7 हो जाएगा 35। यानी कि दोस्तों 3 कैरी हुआ। 3 हाथ में, यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं। हाँ, 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 8 8 8 16, ये 17, 17 और 8 17 और 8 हो जाएगा 25 और 5 25 और 5 30। समझे? तो देखिए दोस्तों, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना गया? 3,05,000। और सिग्मा एफ आई कितना हुआ? 60। हमें मीन सैलरी निकालनी है। मीन सैलरी का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, यानी कि इन दोनों का डिवाइड करना है, हाँ या ना? चलिए, चलिए दोस्तों, तो मैं लिख देता हूं मीन सैलरी हो जाएगी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हुआ? 3,05,000। 3,05,000 अपॉन ये कितना हुआ? 60। अब इन दोनों का बस आपको डिवाइड करना है। तो एक तो 0 कट गया, इसे 2 से काट देता हूं। 2 15 जा 2 25 जा 2 3 जा। अब बस इसे मुझे 3 से डिवाइड करना है। चलिए, तो इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 और यहां पे होगा 15250। 3 5 जा 15, ये 2 उतरेगा तो ये 2 छोटा हो गया। 3 0 सा 0 2। अब यहां पे 5 3 8 सा 24 1 0 3 3 सा 9, यहां पे 1 उतरा। अब देखिए दोस्तों, यहां पे 1 है, यहां पॉइंट लगाइए तो एक 0 उतरेगा, यानी कि 10। तो ये 3 3 सा 9, अभी भी 1 हुआ। एक और 0 लगाइए, एक और 3 उतरेगा। तो इसी के साथ मीन सैलरी कितनी हुई? ₹5083
0.3333 डॉट डॉट, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ₹5083। अब ये जो 0.3333 है उसका आप ऐसे लिख दीजिए 0.34 और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अप्रोक्स। समझे? मैं एक बार आंसर देख लेता हूं। हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है 5083.33। तो आप ये समझे कि नहीं? लास्ट क्वेश्चन समझे? तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ये सीरीज यहीं पे खत्म हो गई। अब हम प्रोबेबिलिटी शायद लेकर आएंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।